गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जहां देश भर में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहां विपक्ष अमित शाह से इस्तीफे की मांग तक कर देता है, जहां विपक्ष कहता है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तहत एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसमें राहुल गांधी फंस जाते हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद प्रताप सारंगी को धक्का लगता है। धक्का मुक्की के चलते सारंगी के सर पर चोट आ जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। एक तरफ इस्तीफे की मांग तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद नाखुश भारतीय जनता पार्टी के कई फैसलों से नजर आ रहे हैं। अब देश भर में होगा क्या ये पार्टियां आपस में झगड़ते झगड़ते क्या अपनी ही पार्टियों पर भी शिकंजा कसती हुई नजर आएंगी? क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग भारतीय जनता पार्टी के तहत और भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पर अगर बात करें तो कई सांसद हैं जिन पर नोटिस जारी किया जा सकता है कि आखिरकार एक देश एक चुनाव बिल पास होने के दौरान आप संसद में मौजूद क्यों नहीं थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह सहित 20 सांसदों का जिक्र किया गया। कहा जा रहा है कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी भारतीय जनता पार्टी में कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और तमाम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर एक नई मुश्किल आन पड़ी है। देखना होगा कि अब क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं एक दूसरे चेहरे पर क्या होगा, कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, सबसे पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि बाबा साहेब के अपमान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। आखिरकार जिन शब्दों का इस्तेमाल वो बाबा साहेब के लिए कर रहे थे, अगर वो माफी मांग लेंगे तो इसमें वो छोटे नहीं हो जाएंगे। वहीं विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या लगता है ये मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी पर हावी होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला कहीं ना कहीं टूल पकड़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि देखेंगे आप कि जो कह सकते हैं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया कि अंबेडकर 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 आजकल ये फैशन हो गया है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विपक्ष लगातार आक्रोशित है, और संसद में किस तरीके से हमें जो तमाम चीजें हैं, प्रदर्शन है, धक्का मुक्की कांड है, वो हमें देखने को मिला। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खत तक लिख दिया, चिट्ठी लिख दी कि भाई आपका क्या कहना है। चिराग पासवान से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप तो दलितों की वकालत करते हैं, लेकिन जब अंबेडकर साहब को लेकर इस तरह का बयान सामने आता है तो फिर आप चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये दो बड़े चेहरे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, और इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कमान है वो कहीं ना कहीं चलती है। अब रही बात माफी मांगने की, तो जाहिर सी बात है नाज़मीन की जिस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसको गलती माना ही नहीं। माफी तो जब मांगते हैं जब हम गलती मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसको गलती नहीं मांगा है। वहीं देखा जाए तो लगातार विपक्ष इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इस्तीफे तक की नौबत आ गई है कि भाई इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करने चाहिए। देखिए, जब ये मुद्दा उठा तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठ जाता है, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है राहुल गांधी के खिलाफ। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद से निष्कासित कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है कि राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, इसलिए राहुल गांधी को संसद से ही बाहर कर दिया जाए? जी देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, इसमें विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है। भले ही विपक्ष ने कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस है, इन्होंने सरकार नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बावजूद इस वक्त कमजोर स्थिति में है। और विपक्ष जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे हर मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपनी जो आवाज है उसको उठाते हुए नजर आ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का जो कह सकते हैं कि रणनीति
राजनीति है उसमें काफी ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिला है। पहले से ज्यादा आक्रोशित आक्रामक रवैये के कह सकते हैं तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ये पूरा कह सकते हैं उठाया गया, संसद में तमाम चीजें देखने को मिली, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया, इससे भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा दबाव बना, गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा दबाव हमें देखने को मिला। और इसी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये तमाम तरह की चीजें हमें संसद में देखने को मिली। उल्टा राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से एफआईआर दर्ज किए गए, गंभीर धाराओं में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं की जो है खबरें सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कई धाराएं यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई, जिसमें हत्या की धारा भी शामिल बताई जाती है। ऐसे में ये कहा गया कि एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद को राहुल गांधी के जरिए गिराया गया था। नाम राहुल गांधी का उछाला गया, लेकिन कई तस्वीरें सामने आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सिराज जी सवाल बन जाता है कि कुछ ऐसे सांसद भी है जहां बीजेपी अपने ही सांसदों खुश नहीं है, अपने ही सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी कर सकती है। इसमें कई ऐसे सांसद भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से नाखुश नजर आए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए जहां हम सत्ता और विपक्ष के बीच में एक बहसबाजी देख रहे थे, जहां झगड़ा देख रहे थे, लेकिन इस झगड़े के बीच में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों को संभाल नहीं पा रही है। एक देश एक चुनाव बिल पास होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नहीं पहुंचते हैं, व्हिप भी जारी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी मौजूदगी नहीं होती है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस बिल को लेकर आ रही है, इस बिल पर वो खुद ही सहमति जताने के लिए तैयार नहीं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। और एक तस्वीर राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखी गई थी। क्या इस और इशारा करती है कि बीजेपी से खफा राहुल गांधी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं? आज जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की वायरल हो रही है, इसको देखकर लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर फिर से उठने लगी है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना काफी जल्दबाजी होगा। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या किसी भी दल के हो, वो कह सकते हैं कि उनका जो एक अपना लगाव होता है वो दोस्ती यारी रहती है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सफर है वो कांग्रेस के साथ काफी लंबे वक्त से रहा है। भले ही आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ये मुलाकात हुए हैं, तस्वीरें जो सामने आई है, इसको लेकर कयास जरूर लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से संसद में ना पहुंचने की खबर सामने आ रही है, इससे और इस कयास को बल मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है। और देखिए, राजनीति तो हमेशा कह सकते हैं कि जरूरत और वक्त के हिसाब से चलती है। जिसको जिधर जरूरत होती है, वक्त करता है, उधर ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सही समय का इंतजार कीजिए, जो कुछ भी होगा हम सबके सामने होगा। देखिए, केंद्र सरकार पर तो ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आपके ही सांसद सहमति जताते हुए नजर नहीं आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अगर मौजूद है तो बैसाखी के सहारे है। जैसा कि आपने कहा कि टीडीपी और जेडीयू एक मजबूत पिलर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में अगर उनके ही सांसद बगावत करते हुए नजर आए या नाराजगी के जरिए बीजेपी का समर्थन ना करें और वहीं सहयोगी दल भी बीजेपी से किनारा कर लें, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र में बीजेपी की जो सरकार वो डगमगाती हुई नजर आएगी? अजी, जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता कहीं ना कहीं किसी पार्टी को छोड़ता है तो जाहिर सी बात है पार्टी को जरूर नुकसान होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो केंद्र की सरकार है वो वैसे ही बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम सहयोगियों की जरूरत पड़ी ताकि हम बहुमत के आंकड़े को पार करके सरकार बनाए। तो इस वक्त एक भी सांसद अगर इधर से उधर करता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। हालांकि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी इसको लेकर कहना मुझे लगता है कि काफी जल्दबाजी होगी। और जाहिर सी बात है कि अभी तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का वन नेशन वन इलेक्शन के जो कह सकते हैं कि सदन था उसमें ना पहुंचना उस दिन, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में खुद अंतरकलह की स्थिति जो है पनपना रही है। देखिए बिल्कुल, अब देखना काफी अहम होने वाला है कि जहां कांग्रेस पार्टी अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, अब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। एक मार्च निकाला जा रहा है जो 26 जनवरी तक लागू रहेगा, जहां पर मांग है कि अमित शाह को अब इस्तीफा सौंप देना चाहिए।
तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी अगर विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे तो बीजेपी के जरिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही थी। अब देखना होगा कि इस गहमा गहमी के बीच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।